हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए हमने क्लास 6 एनसीईआरटी की सीरीज जो है वो शुरू कर रखी थी, जिसके अंदर हमने जो अपने हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर लिए थे। यानी कि हमने चैप्टर जो मतलब पूरे 5 चैप्टर जो है उसकी हमने एक्सप्लेनेटिव वीडियो भी अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर, और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा, और जियोग्राफी के जो सेशंस हैं वो भी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का बहुत ही आसानी से और मज़ेदार तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि मैं यूट्यूब वीडियोस के अंदर ही आपको चैप्टर समझाते समझाते ही लर्न करा देती हूँ। तो आपको भी मुझे कुछ रिवॉर्ड देना होगा, और बदले में आपको रिवॉर्ड क्या देना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और हाँ, एक और बात की आपको शायद पता भी नहीं होगा, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको प्लीज़ बता देती हूँ कि देखो आपको क्या करना है, जो वीडियो है वो एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर यानी कि जब ये वीडियो बनने वाली है आगे, इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है जो आप भी जीत सकते हैं। ठीक है, बट वो आप कैसे जीतेंगे? अगर आप चैनल से ट्यून रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल के साथ ट्यून रहिएगा, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं ढेरों सारे सरप्राइजेस। तो वो आपको बताऊँगी मैं वीडियो के मिड में और वीडियो के एंड में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा भी ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट कर दे अपना आज का चैप्टर। हाँ जी, तो देखिए मैंने अपने एनसीईआरटी के जो पीडीएफ है वो मैंने ओपन कर ली है। आई होप कि आप लोगों ने भी एनसीईआरटी जो है वो ओपन कर रखी होगी, क्योंकि मैं आपको लाइन बाय लाइन भी समझाऊंगी और एज अ स्टोरी फॉर्म भी हम जैसे कि पढ़ते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो चैप्टर कौन सा है बच्चों, सबसे पहले तो मैं दोबारा बता देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले किसके बारे में है, किसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे इसमें बुद्धा के बारे में। ठीक है, जो हमारे लॉर्ड बुद्धा थे, बुद्धिज़्म जो धर्म था, ठीक है, उसके बारे में हम सारा कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले हमें बता रखा है कि स्टोरी बताई गई है हमें, द स्टोरी ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा थे, ठीक है, उनके बारे में हमारी स्टोरी बताई गई है। तो पहले मैं आपको इसे कनेक्ट करती हूँ पिछले चैप्टर से। अब देखो देखो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अर्ली ह्यूमंस थे, कैसे वो हंटिंग करते थे, उसके बाद कैसे वो थोड़ी दिनों बाद कल्टीवेशन शुरू कर दिया उन्होंने, वो फार्मर बन चुके थे, हर्डर्स बन चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे सेटलमेंट होने लगी हड़प्पा सभ्यता में, जैसे हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद धीरे धीरे हमें पढ़ा था कि 4 वर्ण में हमारी जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हो चुकी थी। ठीक है, 4 वर्ण के अंदर डिवाइड हो गई थी ना हमारी सोसाइटी। देखो मैं आपको बताती हूँ दोबारा से, 4 वर्ण के अंदर हमारी जो सोसाइटी है बच्चों वो डिवाइड हो गई थी, जिसमें जो पहले 2 वर्ण थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, मतलब कि प्रिविलेजेस एंजॉय वो करते थे। ठीक है, और कौन कौन से थे वो? ब्राह्मण्स, ठीक है, और क्या थे? क्षत्रिय। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, इसके अंदर बेसिकली इन दोनों में, ये दोनों तो करते ही थे प्रिविलेजेस एंजॉय। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन करते थे? ब्राह्मण्स करते थे। ठीक है, तो जो ब्राह्मण लोग थे ना वो क्या करते थे? प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे तरह तरह के। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था, थोड़े दिनों बाद जो है लोगों में एक अजीब सी फीलिंग जो है वो पैदा हो गई कि भाई इन्हीं को क्यों ये प्रिविलेजेस जो है वो मिलते हैं। तो उनका जो उनको प्रिविलेजेस मिलते थे उसके खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिया, उसकी वजह से जो हमारा धर्म था बुद्धिज्म, ठीक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो डेवलप हुआ, वो किस तरह एमर्ज हुआ, ग्रो हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में, वो इसकी वजह से जो है वो डेवलप हुआ था। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब द स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। सिद्धार्था, ऑल्सो नोन एज गौतमा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बोर्न अबाउट 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. As you saw in the chapter 5, some kings in the Mahajanpads were growing more powerful. New cities were developing and life was changing in the villages as well. Many thinkers were trying to understand these changes in the society. They also wanted to try and find out true meaning of life. तो सबसे पहले तो ये देखो मैंने आपको बता ही दिया ये सारा का कि हमने महाजनपद भी पढ़े थे, मैंने वो पॉइंट छोड़ दिया था, सॉरी। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको कि हमने पिछले चैप्टर्स में महाजनपद के बारे में भी पढ़ा था।
ठीक है। तो अब देखो उनसे सारा का सारा इन्होंने कनेक्ट करा कि किस तरह से महाजनपद में किंग पावरफुल हो रहे थे। उसके बाद आगे आगे ये बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक सिद्धार्थ नाम का एक लड़का था। ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ था उनका नाम था। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें बोला जाता था गौतम। ठीक है, तो उन्हें गौतमा बोला जाता था। यह आप पॉइंट याद रखेंगे। उनका नाम क्या था? सबसे पहला पॉइंट आप क्या याद रखेंगे? उनका नेम। उसके बाद जो है दूसरा उनका बर्थ। ठीक है, वो कब कहाँ पर उनका जो है जन्म हुआ था? वो 2500 साल पहले। पहले तो एक पॉइंट ये याद रख लीजिएगा आप लोग कि वो 2500 साल पहले जो है उनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। बेसिकली मैंने ये आपको ये पहली जो 2 लाइन है कि याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब देखो, जो बुद्धा थे वो एक इंसान थे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, वो एक उनका नाम क्या था? सिद्धार्था था। ठीक है, गौतमा। नेक्स्ट दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई? वो क्या थे? फाउंडर थे बुद्धिज्म के। मतलब जो बुद्धिज्म धर्म था बच्चों, वो किन्होंने फाइंड करा था? वो किन की वजह से जो है आगे बढ़ा था? वो बुद्धा ही थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? ये 2500 साल पहले जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखो जो बुद्धा थे ना, वो एक स्मॉल गन, मतलब एक स्मॉल ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, अलग अलग 4 वर्ण थे। ठीक है, क्या थे? जैसे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य, वैश्य शूद्र। ठीक है, तो इसी तरह से गण हुआ करते थे। ठीक है, तो गण वो किससे बिलोंग करते थे? एक स्मॉल गण से वो बिलोंग करते थे, जो क्या था? शाक्य गण। ठीक है, शाक्य गण से वो बिलोंग करते थे और वो क्या थी? एक क्षत्रिय थी। ठीक है, तो देखो सेकंड नंबर पे वो आया करते थे। क्या थे वो? गणा से। कौन से गणा से वो बिलोंग करते थे? वो शाक्य गण से बिलोंग करते थे और वो एक क्षत्रिय थी। ठीक है, तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। उनका नाम क्या था, वो उनका बर्थ कब हुआ था, और कौन से गण से वो बिलोंग करते थे, और वो क्या थे? कौन से वर्ण से वो बिलोंग करते थे, जो कहता क्षत्रिय। और गण मैंने आपको बता दिया कि वो था शाक्य गण। देखो, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना, तो आपको वीडियो में ही सारी की सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। और जिन जिन चीज़ों पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ज़्यादा जोर डाल रही हूँ, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लास के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या बताया इन्होंने। आगे हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं कि किस तरह से वो जन्म हुआ उनका, किस तरह से जो है वो एक संत बन चुके थे। ठीक है, वो ना एक सिंपल लाइफ जिया करते थे पहले। ठीक है, वो एक यंग मैन थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक संत बन गए। तो अब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि वो संत क्यों बने, ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से वो संत बन गए। तो देखो पढ़ते हैं। वेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। तो देखो क्या हुआ, जब वो एक यंग मैन थे, मतलब कि वो होंगे 20-21 साल के। ठीक है, तो उस समय उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने अपने जो घर के जो अपना घर का जो सारा का सारा कंफर्ट था, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो छोड़ दिया था। किसके लिए? वो नॉलेज की, इनलाइटमेंट की सर्च में वो निकल चुके थे। ज्ञान जो है वो प्राप्त करना चाहते थे, उसकी जो तलाश में वो निकल चुके थे। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिसीजंस विद अदर थिंकर्स। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार, वेयर ही अटेन्ड एनलाइटमेंट। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या करा था मैं आपको बता देती हूँ। ये ना एक बार जब ये छोटे बच्चे थे एक, तो इनके जो पापा थे, ठीक है, जो इनके मतलब इनके जो फादर थे, उन्होंने किसी एक पंडित को बुलाया था। उन्होंने जो है भविष्यवाणी करी थी कि जो तुम्हारा बेटा है ना, वो सारी बाहर की दुनिया के जितने भी दुख दर्द है उनको देखने के बाद क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, एक संत बन जाएगा। तो उसके पिताजी तो जो थे वो डर चुके थे बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। प्लीज़ ध्यान से सुनेगा मैं जो बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इनको एक ऐसी सराउंडिंग में रखा कि जहाँ पर जो सफरिंग्स थी ही नहीं, मतलब वहाँ पर कोई दुखी पर्सन कुछ नहीं था, उनको अंदर ही अंदर रखा जाता था। बट एक दिन क्या हुआ, ठीक है, ये क्या करने लगे, अपने एक आदमी के साथ, अपने एक सैनिक के साथ एक गांव में घूमने जाते हैं, जहाँ पर ये 4 लोगों को देखते हैं। सबसे पहले ये एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद ये देखते हैं एक मृत व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को ये देखते हैं, और नेक्स्ट क्या किसको देखते हैं, ये संत को देखते हैं। और ये अपने सैनिक से पूछते रहते कि ये इसे क्या हुआ, जिसे वो बीमार दिखता है, कि वो बताता है उन्हें कि ये बीमार है, दूसरे को बताते कि ये मर गया है, नेक्स्ट वो बताते हैं कि ये बूढ़ा हो गया है, और ये क्या है, ये जो है
इंसान संत बन गया, तो वो उनसे पूछते हैं कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। तो उसके जो सैनिक थे वो उन्हें जवाब देते हैं कि हाँ, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, वो संत बन जाते हैं। वो नॉलेज, वो ज्ञान की तलाश में जो है अपने घर से निकल जाते हैं और वो कहाँ पर फाइनली वो अपना पाथ जो है वो खुद ही ढूंढ लेते हैं कि मुझे किस तरह से जो है इनलाइटमेंट, मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो क्या करते हैं, वो बोध गया में, ठीक है, बोध गया कहाँ पर है, बिहार के अंदर एक जगह है बोध गया, जहाँ पर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहाँ पर वो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको थोड़े दिनों बाद क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें इनलाइटमेंट मिल जाती है। और उसकी वजह से उसके बाद क्या होता है, वो किससे किस किस नाम से वो जाने जाते हैं, वो जाने लगते हैं बुद्धा के नाम से, जिसे बोला जाता है वाइज वन, ठीक है, इस नाम से वो जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद वो कहाँ पर जाते हैं, जब उन्हें इनलाइटमेंट, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, वो सारनाथ में जाते हैं, ठीक है। देन ही वेंट टू द सारनाथ, जो कि कहाँ पर है, वाराणसी के अंदर। वहाँ पर जो है वो अपना फर्स्ट जो है वो लेसन देते हैं और बाकी की जो उनकी लाइफ होती है बची हुई, उसको क्या करते हैं, वो सारी को वो इधर उधर घूम कर लोगों को टीच करके, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताकर सारी की सारी जो अपनी लाइफ है वो सारी की सारी वहीं पर स्पेंड कर देते हैं। और उनकी जो डेथ होती है वो कहाँ पर होती है, कुशीनारा, ठीक है। तो ये जगह याद रखना आप। एक तो पीपल ट्री के नीचे बोध गया, बोध पीपल ट्री था बिहार के अंदर, बोध गया जगह, वहाँ पर उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। दूसरा वो कुशीनारा जो एक जगह है, वहाँ पर क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है, अब देखो बुद्धा क्या बताते हैं, बुद्धा की हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो क्या क्या बताना चाहते हैं वो, ठीक है। तो देखो वो क्या बताते हैं, बुद्धा बताते हैं हमें कि जो हमारी लाइफ है वो पूरी की पूरी सफरिंग्स से भरी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, अनहैप्पीनेस है, ठीक है। क्यों है ये, किस वजह से है ये सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस, क्योंकि हमारी क्या है, डिज़ायर्स है, ठीक है, हमारी क्या है, एक इंसान की लालसा है, भूख है जो कभी नहीं मिटती। उसे अगर आप आज देखो, आपके पास कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी है ना, सपोज करो आपके पास आज है, सॉरी हाँ, आपके पास अभी क्या है, क्रेटा कार है, आप क्या सोचोगे, थोड़े दिनों में मेरे पास फॉर्च्यूनर मिल जाए मुझे। फिर आप फॉर्च्यूनर सोचोगे, अरे टॉप मॉडल मिल जाता फॉर्च्यूनर का। फिर आप सोचोगे, अरे मेरे पास तो रेंज रोवर होनी चाहिए थी, मर्सिडीज होनी चाहिए थी, ऑडी होनी चाहिए थी। तो ये क्या, हमारी डिज़ायर्स है, ठीक है। हम क्या करते रहते हैं, लालसा जो है हमारी कभी जो है ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो हमारी जो लालसा है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो ही ये बताते हैं। और इसी वजह से हमारी जो लाइफ है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी दुख है, अनहैप्पीनेस वगैरह है, ठीक है। सो समटाइम्स इवन इफ वी गेट दैट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर टू or want other things. The Buddha described this, the thirst or tanha. He thought that this constant carving could be removed by following moderation in एवरीथिंग। अब देखो क्या कह रहे हैं कि अगर हमें कोई चीज़ मिल भी जाती है ना, तब भी हम उसमें क्या होते हैं, अनसेटिस्फाई होते हैं। मतलब हम अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि नहीं यार, मुझे तो ये चाहिए थी, ये तो छोटी है, ये तो बड़ी है। तो मतलब हम उन चीज़ों में जो हमारे पास है उनमें भी हम कमी निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो अनहैप्पीनेस हमारी लाइफ में क्रिएट होती रहती है। और बुद्धा यहाँ पर बताते हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, तन्हा, मतलब कि जो भूख, जो थ्रस्ट है, हमारी लालच है जो, वो यहाँ पर वो डिस्क्राइब करता है। वो कहते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम मॉडरेशन को फॉलो करें, मतलब जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहें, मेडिटेशन करें, ठीक है, तो हम उसके द्वारा हम जो है वो खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट वो क्या बताते हैं लोगों को, टू बी काइंड, मतलब वो क्या कहते हैं कि हमेशा काइंड रहो, सॉफ्ट हार्टेड रहो, रिस्पेक्ट करो दूसरों की ज़िंदगियों को, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो। ये नहीं कि सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान है, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो, नहीं, अरे भाई जो जानवर है उनमें भी तो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें बताते हैं। वो किस में बिलीव करते हैं, वो कर्मा में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करने चाहिए, अच्छे कर्म ही आपको करने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज। अब देखो, जब बुद्धा थे वो क्या करते थे, कौन सी भाषा में वो लोगों को ये टीचिंग दिया करते थे, प्राकृत भाषा के अंदर। इसे ना हाईलाइट कर लो, एक सेकेंड, ठीक है, इसे जो है हाईलाइट कर लो। ओहो सॉरी, देखो ये रहा हमारा पॉइंट। कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे वो, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर जो है बुद्धा अपनी टीचिंग्स को बताया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, हाँ जी। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है
ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज के अंदर हमारी वेदा लिखा गया है बताइए? तो हमारे वेद जो है वो भी प्राकृत लैंग्वेज के अंदर ही लिखे गए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इनकरेज करा लोगों को कि सिंपली एक्सेप्ट करो जो तुम्हारे पास है। ठीक है, जो तुम्हारे पास है सिंपली उसे क्या करो, एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट है उपनिषाद्स। उपनिषाद्स क्या होते हैं अब हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूँ, ये ना एक स्टोरी है, मैं आपको, आप खुद इसे रीड करेगा, मैं आपको इसमें बता देती हूँ मेनली क्या दिया गया है। किसा गौतमी की एक स्टोरी है। किसा गौतमी क्या होती है, एक औरत होती है जिसका नाम क्या, जिसका नाम होता है मतलब कि किसा गौतमी होता है। तो उसका जो बेटा है वो मर जाता है। उसके बाद ये हर जगह घूमती है, स्ट्रीट्स पर हर जगह ये मतलब रोम्ड, मतलब कि घूमना है, हर जगह घूमती है कि भाई मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे बेटे को कोई ठीक कर सकता है, मुझे बताओ प्लीज़। तो लोग इसे बताते हैं कि तुम बुद्धा के पास जाओ, वो तुम्हारे बेटे को ठीक करेंगे। तो बुद्धा कहते हैं कि इसे कि मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा, पर तुम्हें क्या करना है, एक मुट्ठी सरसों, एक मुट्ठी जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो ऐसे घर से लेकर आने हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति मरा हुआ ना हो। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये कहती है कि ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर दूंगी। ठीक है, तो वो चली जाती है, वो जाती है हर घर, वो पूछते हैं कि एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स मुझे दे दो। तो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक, एक मुट्ठी सरसों की चाहिए, हम दे देते हैं। बट फिर वो उन्हें बताती है कि मुझे पर तभी देना तुम मुझे अपने जो ये अपने घर से सरसों के दाने, जो मस्टर्ड सीड्स है, अगर तुम्हारे घर से कोई मरा हुआ ना हो। तो वो हर जगह घूमती है, बट हर किसी के घर किसी ना किसी की मृत्यु हुई हुई होती है। ठीक है, तो वो रात को थक हार के बैठ जाती है और वो कहती है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि भाई ये तो एक लाइफ प्रोसेस है, आना और जाना। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके घर से किसी की मृत्यु ना हुई। तो बुद्धा के पास वो जाती है और बुद्धा भी उसे यही समझाते हैं कि जो जीवन में मतलब जो ज़िंदगी जीनी है इसे अच्छे से जियो, आना और जाना तो एक प्रोसेस हमारा है ही। ठीक है, तो आप इसे खुद दोबारा से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उपनिषाद्स के बारे में। तो ये क्या कह रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे जो दूसरे थिंकर्स थे वो क्या करते थे, जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस होते थे उनका वो जवाब देने में लगे रहते थे। ठीक है, सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। अब देखो, कुछ लोग क्या थे, तो कुछ लोग कहते थे, वो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। ठीक है, उसके बारे में कुछ लोग जानना चाहते थे। और कुछ क्या करते थे, वो जानना चाहते थे कि जो सैक्रिफाइसेस है ये क्यों करे जाते हैं, हवन वगैरह करे जाते हैं, क्यों ये जो लोग इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं वो क्यों करे जाते हैं। तो ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें जानना चाहते थे। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग अनपरमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। तो देखो क्या कहते हैं, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो फील करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो परमानेंट रहती है इस यूनिवर्स के अंदर हमारे मृत्यु के बाद। यानी कि हम मर जाते हैं तब भी हमारी कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा परमानेंट रहती है। तो उन्होंने बताया उसे, वो क्या है, आत्मा। ठीक है, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी सोल, जो हमारी आत्मा होती है वो हमारे मरने के बाद भी क्या है, यूनिवर्स के अंदर परमानेंट होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बिलीव कर, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण्स वर वन। उसके बाद वो क्या क्या सोचता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण्स को वो सबसे ऊपर रखा करते थे, सारे प्रिविलेजेस माने जाते थे। तो ये बात यहाँ देखो, यहाँ से एक और बात पता चलती है, दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, वो आत्मा मतलब कि वो सोल, जो आत्मा है वो हमारी एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है, हमारी मृत्यु के बाद भी उसको लोग किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण से जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा है और जो ब्राह्मण है वो दोनों एक ही चीज़ें है। ठीक है, वो दोनों क्या है, वो एक ही है। नेक्स्ट है, अब देखो, मैनी ऑफ द देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषाद्स। अब देखो उपनिषाद्स के अंदर क्या है, जो लोगों के आइडियाज़ है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ है लोगों के, तो वो उपनिषाद्स के अंदर रिकॉर्डेड है। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। ठीक है, मतलब ये क्या है, जो जैसे वैदिक पीरियड था, वेद जहाँ पर लिखे गए कि उसी का ही पार्ट है जहाँ पर जो उपनिषाद जो हैं वो लिखे गए। ठीक है, अब देखो उपनिषाद का लिटरली मीनिंग क्या होता है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। अब इसका मतलब क्या होता है, उपनिषाद का अप्रोच करना मतलब कि दूर की सोच कर चलना, और एंड सिटिंग नियर मतलब कि इसका मेन रीज़न ये होता है, मेन मीनिंग इसका ये है कि एक जगह पर बैठकर जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं उनके बारे में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो उपनिषाद से उनके अंदर कन्वर्सेशंस भी
तो देखो, ठीक है, तो बहुत सारे जो अपनी शादिक थिंकर्स क्या होते थे, लड़के ही हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे। और क्या होते थे, कौन सी कम्युनिटी से वो होते थे मेनली, या तो वो ब्राह्मण्स हुआ करते थे या फिर वो हुआ करते थे राजास। ठीक है, तो यहाँ पर एक वुमेन्स का एक वुमेन थिंकर थी, को इनके बारे में लिखा गया है, कौन कौन सी थी वो कुछ के बारे में बताया गया है। गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री। ठीक है, ये कुछ ऐसी फेमस वुमेन्स थी, ठीक है, जो अपनी लर्निंग के लिए जानी जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये डिबेट्स के अंदर जो है ये पार्टिसिपेट किया करती थी। नेक्स्ट है, पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दीज डिसीजंस। वन फेमस एक्सेप्शन वो Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. He has a deep desire to learn about reality. Was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and became one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of Upanishads were later developed by the famous thinker Shakrantya, and about whom you will read in class 7th. अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि मेन ज़्यादातर थिंकर्स हमने पढ़ा कि मैन हुआ करते थे, बट क्या होता था, कुछ वुमेन्स भी हुआ करती थी। जैसे कि कुछ वुमेन्स के नाम हमें दे रखे हैं, तो इन वुमेन्स के नाम आपको लर्न कर लेने हैं। ठीक है, देखो यहाँ से जो दे रखी है, इन वुमेन्स के नाम जो आपको लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया इन्होंने, नेक्स्ट इन्होंने कहा है एक यहाँ पर फेमस एक्सेप्शन, मतलब एक फेमस वुमेन थी जिसका नाम था सत्यकामा जबाला। उसकी जो मदर थी जबाली, उसके नाम से उनका नाम पड़ा था सत्यकामा जबाला। ठीक है, ये एक इनके अंदर मतलब एक लड़का था वैसे ये। ठीक है, ये क्या था, इनके अंदर एक डिज़ायर था वो रियलिटी को जानने के लिए कि आखिर सच में है क्या, ब्राह्मण क्या होते हैं, मतलब कि डेथ के बाद क्या होता है, सारा का सारा जो इनलाइटमेंट का प्रोसेस था ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, ये स्टूडेंट थे गौतमा के। ठीक है, इन्होंने उनसे सीखा और ये बहुत ज़्यादा क्या बने, बहुत ज़्यादा आगे तक गए और ये बहुत बड़े जो है एक थिंकर बने थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों हमारे लिए हमें दे रखा है जैनिज़्म के बारे में। ठीक है, तो अब देखो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है बुद्धिज़्म के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कवर अपना जैनिज़्म। तो मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, और हाँ, एक और बात मैंने आपको बताया था कि हमने एक सरप्राइज़ सीरीज़ भी शुरू कर रखी है, बट वो सरप्राइज़ सीरीज़ तभी मिलने वाली है बच्चों आप सबको जब हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे, 60। तो देखो अभी हमारे सब्सक्राइबर्स आपको भी पता है कि कितने हैं, तो आपको सबसे पहले जो है मेरे सब्सक्राइबर्स को 60 तक पहुंचाना है। देन आपको मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको हम सरप्राइजेस देने वाले हैं, और आप भी वो सरप्राइजेस जीत सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको चैनल को शेयर करना है लोगों को। ठीक है, मेक श्योर कि जिन लोगों को आप शेयर कर रहे हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना है। हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और या फिर आपको एक ईमेल आईडी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उन पे आपको उन स्क्रीनशॉट्स को भेजना है। जो जितने ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स भेजेगा, और मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 5 to 10, ठीक है, उनको हम क्या देने वाले हैं, उनको हम सरप्राइजेस देने वाले हैं। तो ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आई होप कि आप भी ये सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। Don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.